शांति शांति। ओम। आज के दिन हम वाल्मीकि रामायण इस पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं और इस पुस्तक के अयोध्या कांड के 66 नहीं 67वें सर्ग को हम पढ़ रहे थे, जिसमें जब भरत जी चित्रकूट पहुंच जाते हैं अपनी पूरी सेना इत्यादि सबके साथ में, तो वृक्ष पे चढ़ के लक्ष्मण जी को देखने के लिए कहते हैं श्री राम जी। तो लक्ष्मण जी देखते हैं कि भरत जी की सेना आई हुई है। तो इस पर जो है लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उनको ये लगता है कि राज्याभिषेक कर हो जाने के बाद भरत जी अब उनका वध करने के लिए, निष्कंटक राज्य प्राप्त करने के लिए आए हुए हैं। ऐसा उनको लगता है लक्ष्मण जी को। तो इस कारण से बहुत क्रोधित हो जाते हैं वो। तो वह ही सब विषय चल रहा है। 14 श्लोकों को हम पढ़ चुके हैं और 15वें श्लोक से हम आगे पढ़ने वाले हैं। 15वां श्लोक मैं पढ़ रहा हूँ। गृहीत धनुषौ चावां गिरिं वीरक्षयावहे अपि द्रक्ष्यामि भरतं यत्कृते व्यसनं महतम्। तो शब्द अलग अलग ही हैं लगभग। इसका जो अन्वय इस प्रकार से हम करते हैं। हे वीर, श्री राम जी को संबोधित कर रहे हैं लक्ष्मण जी। हे वीर, धनुषौ गृहीत च आवाम गिरिम शयावहे यत्कृते व्यसनम महतम भरतम अपि द्रक्ष्यामि। तो ऐसा कहते हैं वो लक्ष्मण जी कि हे वीर श्री राम जी, हम दोनों जो है धनुष को पकड़ लें और जो यह पर्वत है इस पर्वत का आश्रय लें। पर्वत, पीछे पर्वत होगा तो पीछे से कोई आक्रमण नहीं कर पाएगा, तो इसलिए उसका आश्रय लें पर्वत का। और जिसके कारण से हम पर विपत्ति आई है, बहुत बड़ी विपत्ति आई है। व्यसनम शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं, उसमें से एक विपत्ति भी अर्थ है। तो जिसके कारण से ये भयंकर विपत्ति हमारे ऊपर आई है, ऐसे भरत को भी अब हम मैं देख लूंगा। रक्षामि एक वचन है। तो इस प्रकार से लक्ष्मण जी पेड़ पर चढ़े हुए और श्री राम जी को बोलते हैं। और फिर 16वें श्लोक में देखते हैं। भरतस्य वधे दोषं न हि पश्यामि राघव पूर्वापकारिणं हत्वा न ह्यधर्मेण युज्यते। तो भरतस्य वधे दोषं न पश्यामि राघवः पूर्व अपकारिणं हत्वा न हि अधर्मेण युज्यते। ऐसा ये अन्वय नहीं, यह अलग अलग शब्द कर दिए हैं। और इसका जो अन्वय इस प्रकार है कि हे राघव, भरतस्य वधे दोषम नहीं पश्यामि पूर्व अपकारिणम हत्वा
अधर्मेण न ही युज्यते। तो लक्ष्मण जी श्री राम जी को कह रहे हैं कि हे श्री राम जी, कि भरत को मार देने में मैं कोई दोष नहीं देखता हूं, क्योंकि जिसने पहले हमारा अपकार किया हो, ऐसे अपकारी को मार देने से अधर्म से युक्त नहीं हुआ जाता। फिर 17वें श्लोक में लक्ष्मण जी और भी कह रहे हैं, पूर्वापकारी भरतस्तप्त धर्मश्च राघव, एतस्मिन् निहते कृत्स्नम् कृत्स्नाम् अनुषाधि वसुंधराम। तो देखिए, जो सामान्य व्यक्ति होते हैं, जो विचारते नहीं है, वो बिना प्रमाण के ही निर्णय कर डालते हैं और फिर बहुत पश्चाताप भी करते हैं। तो श्री राम जी महान विद्वान, आचरणवान है। लक्ष्मण जी सामान्य है, विद्वान वो भी है, लेकिन प्रमाणों से परीक्षा करके मानने वाला गुण इतना उनमें नहीं है जितना श्री राम जी में है। उन्होंने तो देखा, थोड़ा सा लक्षण देखा कि सेना आई हुई है, भरत भी है, इसका मतलब ये जरूर मारने ही हमको आया होगा, ऐसा उन्होंने, लक्ष्मण जी ने सोच लिया। अब ये जो सोच लिया, ये अभी परीक्षण नहीं किया है पूरा। सेना लेके कोई आया है, आवश्यक नहीं है कि वो लड़ने ही आया हो। संभावना बन सकती है, संभावना का मतलब ये नहीं है कि प्रमाण हो गया कि ऐसा ही करेगा वो। तो केवल संभावना के आधार पर निर्णय लेने वाला व्यक्ति जो है वह पश्चाताप से युक्त होता है बाद में, क्योंकि अनेक बार गलती कर बैठता है वो। तो ये शिक्षा लेने वाली बात है। और अभी श्री राम जी का जो व्यवहार है वो अगले सर्ग में आने वाला है, तो उससे भी हमें पता चलेगा। तो बहुत शीघ्र ही क्रोधित हो जाना, पहले से ही बिना बहुत ज्यादा परीक्षण किए, बहुत ज्यादा सोचे समझे, प्रमाणों से परीक्षण किए बिना और किसी निर्णय पे पहुंच जाना, द्वेष करने लगना, पता नहीं क्या क्या सोच लेना, ये एक सामान्य व्यक्ति करता है ऐसा। और इसीलिए वो बहुत सारी त्रुटियां करता है और बहुत दुखों से भी युक्त होता है व्यक्ति। सबसे पहले तो आरंभ में ही दुख से युक्त हो जाता है, जैसे ही उसने गलत निर्णय किया, ऐसे ही अब वो जलने लगा अंदर से, क्रोध से। तो ये उदाहरण है यहाँ पर। इस प्रकार से देखिए, कथा में अगर हम उदाहरण से समझ नहीं पाए तो कथा पढ़ना बिल्कुल बेकार है, उससे हम कुछ सीखे ही नहीं। तो इसलिए प्रमाण से परीक्षा करके फिर निर्णय लेना, उसका साधन ढूंढना, किस प्रकार से प्रमाण से परीक्षा की जा सकती है। और तब तक क्या है, धैर्य रखना। तैयार तो रहना चाहिए, लेकिन धैर्य रखना चाहिए। जो गलत या कुछ भी निर्णय संभावना के आधार पे, निर्णय के आधार पे द्वेष भाव उठाना, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो ये जो है हानिकारक होता है। आइए देखते हैं, लक्ष्मण जी के साथ श्री राम जी थे, इसलिए बहुत सारी हानि बच गई। नहीं तो लक्ष्मण जी जैसा निर्णय लिया होता तो विनाश हो गया होता। तो देखते हैं आगे, यहां पर है, पूर्व अपकारी भरतः त्यक्त धर्मः च राघव, एतस्मिन् निहते कृत्स्नम अनुषाधि वसुंधराम। ये अलग अलग शब्द हैं और इसका इस प्रकार अन्वय है कि हे राघव,
भरतः पूर्व अपकारी त्यक्तधर्मः च एतस्मिन् निहते कृत्स्नाम वसुंधराम अनुषाधि। कि हे श्री राम जी, पहले भी ये जो भरत है वो पहले भी हमारा अपकार कर चुका है। अपकार उस अब यहाँ पर भी ये गलत निर्णय ले रहे हैं। अपकार भरत ने तो नहीं किया, वो तो बेचारा था ही नहीं वहां पे। अपकार किया उसकी माता ने, कैकेयी ने। और इन्होंने मान लिया कि वो भी शामिल है, सम्मिलित है उसमें, षड्यंत्र में। तो ये क्या है, ये बिना प्रमाण के मान लेना है। अब ये मान लिया, इस कारण से देखिए क्या क्या सोच रहे हैं, देखिए आगे कैसा कैसा भयंकर सोच रहे हैं लक्ष्मण जी आगे। तो देखते हैं कि भाई जो ये पूर्व अपकारी है, पहले भी ये हमारी हानि कर चुका है, और त्यक्त धर्म, अब इसने धर्म भी छोड़ दिया, ये हमें फिर मारने आ गया, देख लो। तो यहां पर ये सेना सहित हमें मारने आ गया, ऐसा वो सोच रहे हैं लक्ष्मण जी, और कह भी रहे हैं। तो फिर कहते हैं एतस्मिन निहते, इस प्रकार के इस व्यक्ति को मार देने पर कृष्णाम वसुंधराम अनुषाधि, आप संपूर्ण पृथ्वी पर आप राज्य करोगे। श्री राम जी से ऐसा कह रहे हैं। अब देखिए 18वां श्लोक है। मैं ये जो बातें मैंने कही वो इसलिए कही कि लोग इसमें रस लेकर इसको पढ़ते हैं, और कि अच्छा ऐसा किया लक्ष्मण जी, बड़े वीर थे। परंतु यहाँ तो ये वीरता की बात नहीं है, मूर्खता की बात है कि बिना प्रमाणों के जो भी कोई निर्णय ले लेता है, वह क्रोध में निर्णय जो ले लेता है वो गलत होता है, उससे बहुत बड़ी हानि हो सकती है। ये सीखने योग्य चीज है। आगे देखते हैं, देखिए 18वां श्लोक है। अद्य पुत्रम हतम संख्ये कैकेयी राजकामुका मया पश्येत् सुदुःखार्ता हस्ति भग्नमिव द्रुमम्। तो यहाँ पर शब्द अलग अलग हैं। अद्य पुत्रम हतम संख्ये कैकेयी राजकामुका मया पश्येत् सुदुःखार्ता हस्ति भग्नम इव द्रुमम। तो इसका हम इस प्रकार अन्वय करते हैं। द्रुमम हस्ति भग्नम इव अद्य राजकामुका कैकेयी संख्ये पुत्रम हतम, संख्ये मया पुत्रम हतम दुखार्ता पश्ये। तो लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, देखिए कि जैसे कोई वृक्ष हाथी के द्वारा उखाड़ दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, उसके समान आज राज की जो कामुक ऐसी कैकेयी युद्ध में, संख्य युद्ध में मेरे द्वारा अपने पुत्र को मारा गया, दुखी होते हुए देखे। सुदुखारता, बहुत दुखी होते हुए देखे। तो वास्तव में जो कैकेयी ने कुकृत्य किया उस पे क्रोध है, परंतु भरत को भी सम्मिलित मान लिया, ये बहुत बड़ा दोष है। तो आइए देखते हैं 19वां श्लोक है। कैकेयी च वदिष्यामि सानुबन्धां सबान्धवाम् कलुषेणाद्य महता मेदिनी परिमुच्यताम्। तो देखिए, व्यक्ति सारी की सारी सीमाएं पार कर जाता है द्वेष करते हुए, और क्या क्या सोच लेता है। देखिए यहां पर इस श्लोक में उदाहरण दिया गया, बहुत बड़ा उदाहरण है।
कैकेयीं च वदिष्यामि सानुबन्धां स बान्धवां कलुषेण अद्य महता मेदिनी परिमुच्यताम्। और इसका अन्वय इस प्रकार है, कैकेयीं च सबान्धवां सानुबन्धां वदिष्यामि अद्य मेदिनी महता कलुषेण परिमुच्यताम्। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं, आज कैकेयी को इसके बंधु बांधवों और जितने इसके सेवक इत्यादि जो कुछ उन समेत मार डालूंगा। और आज यह जो धरती है मेदिनी, वह बहुत महान पाप से मुक्त हो जाए। तो यह जो देखिए कि मतलब भरत को मार डालूंगा पहले, फिर कैकेयी को भी मार डालूंगा, फिर कैकेयी के जितने बंधु बांधव हैं उनको भी मार डालूंगा, कैके बंधु बांधवों के अलावा सेवक जितने हैं उनको भी मार डालूंगा। तो देखिए कितना ये, जब द्वेष है, ये उदाहरण है और हमने अनुभव किया होगा। मैं समझता हूं कि हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने क्रोध की स्थिति में इस प्रकार के विचार ना किए हो, क्योंकि व्यक्ति सभी सीमाओं का उल्लंघन कर जाता है मन से। जो ये पाप कर्म करता है वो, ये पाप कर्म है मन से, बिना प्रमाण कर के कुछ भी मानकर और फिर सोचते चले जाना उल्टा सीधा जैसा, कोई उसमें रोक टोक नहीं, कोई लगाम नहीं, ये मानसिक पाप कहलाता है। तो आइए देखें 20वां श्लोक है, यद्येवं संयतं क्रोधमसत्कारं च मानद मोक्ष्यामि शत्रुसैन्येषु कक्षेष्विव हुताशनम्। अनेक बार रामायण पढ़ते हुए लोग लक्ष्मण जी को यहाँ पर जस्टिफाई करने लग पड़ते हैं, न्याय संगत ठहराने लग पड़ते हैं कि जी ये तो स्वाभाविक है। पर वास्तविकता ये नहीं है। अगर इसको कोई व्यक्ति न्याय संगत मानेगा तो संसार में कभी किसी का सुधार नहीं हो सकता। तो व्यक्ति पाप करता ही चला जाएगा। और पाप करने का अभिप्राय क्या है? पाप करने का अभिप्राय है अपने ऊपर दुखों का पहाड़ मोल लेना है। बहुत भयंकर दुख होता है पाप का। पाप को लोग हल्के में लेते हैं आजकल। शारीरिक ही नहीं, वाचनिक ही नहीं, मानसिक पाप बहुत भयानक दंड वाला होता है। तो यहाँ तो मानसिक ही नहीं, वाचनिक भी एक तरह से पाप कर्म हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 20वें श्लोक में अलग अलग शब्द है, अद्य इमं संयतम क्रोधम असत्कारम च मानद मोक्ष्यामि शत्रु सैन्येषु कक्षेषु इव हुत अशनम। और इसका अन्वय इस प्रकार है, हे मानद, अद्य इमं संयतम क्रोधम असत्कारम च शत्रु सैन्येषु हुताशनम कक्षेषु इव मोक्ष्यामि। लक्ष्मण जी क्रोध करते हुए क्या कह रहे हैं कि हे माननीय श्री राम जी, आज यह जो रोका हुआ, जिसको मैंने रोक रखा था, क्रोध, क्रोध बहुत था लक्ष्मण जी को। भाई कैकेयी ने किया भी गलत था, उतना तो मान सकते हैं कि भाई ठीक है, कैकेयी पे क्रोध होना भी चाहिए। क्षत्रिय है तो अगर गलत बात पे क्रोध नहीं करेगा तो फिर क्या लाभ है। लेकिन उसकी कोई सीमा ना रहे, जो निर्दोष है उसके ऊपर भी वो उसका वो प्रत्यारोपण करता चला जाए, ये है पाप।
वास्तव में। तो यहां पर कह रहे हैं, देखिए, जो मैंने रोक रखा था, संयत कर रखा था, संयतम क्रोधम, जो आज मैंने अद्य आज मैं इस अपने रोके हुए क्रोध को, और असत्कारम च, और जो हमारा असत्कार किया गया, हमारे ऊपर हमारा अपमान जो किया गया, उसको शत्रु सैन्येषु, शत्रु की सेना पर, उसी प्रकार से जैसे हुताशनम, अर्थात जो अग्नि है, अग्नि क्या करती है, उसमें जितना जो कुछ भी आप डालिए वो सबको भस्म कर देती है, तो इसलिए हुताशनम अग्नि को कहते हैं। तो जैसे अग्नि सूखे तिनकों में उसको जला डालती है, उसके समान मैं अपना क्रोध छोड़ूंगा। किन पर? शत्रु शत्रु सेना पर छोड़ूंगा। तो ये जो है लक्ष्मण जी यहाँ पर कह रहे हैं। एक हाथ खड़ा हुआ था, बोल सकते हैं रौनक जी। जवाब मिल गया। चलिए, गलती से हुआ होगा, तो आइए 21वां श्लोक देखें। शराणाम धनुषश्चाह वन्नोऽस्मि महामृधे, ससैन्यं भरतं हत्वा भविष्यामि न संशयः। अलग अलग शब्द है। शरणाम धनुषः च अहम अनृणः अस्मि महामृधे, ससैन्यं भरतं हत्वा भविष्यामि न संशयः। तो इसका अन्वय इस प्रकार करते हैं, महामृधे ससैन्यं भरतं हत्वा अहम शरणाम धनुषश्च अनृणः अस्मि भविष्यामि। तो क्या कहते हैं लक्ष्मण जी, इस महासंग्राम में, महामृधे, क्योंकि उनको भी पता था इतना बड़ी सेना है, और भरत जी भी कोई कम तो नहीं होंगे, क्योंकि भरत जी भी धनुर्धारी थे, और जिस गुरुकुल में वो पढ़े थे उन्हीं गुरुजनों से उन्होंने भी शिक्षा प्राप्त की थी धनुर्वेद की। तो वो महासंग्राम होने वाला है, ये उन्होंने विचार कर लिया था लक्ष्मण जी ने, कि इस महासंग्राम में सेना सहित भरत को मारकर, ससैन्यम भरतम हत्वा, मारकर मैं बाणों का और धनुष का ऋण उतारा हुआ हूं, ऐसा हो जाऊंगा। मतलब मैंने जो इन धनुष और बाण की जो विद्या सीखी है, उस विद्या से मैं उत्तीर्ण हो जाऊंगा। तो कितनी बड़ी बात कर रहे हैं कि भरत को मारकर और उत्तीर्ण हो जाएंगे, बिल्कुल उल्टी बात है, महापाप पड़ जाएगा इससे। लेकिन व्यक्ति जो है बिना प्रमाण का, बिना परीक्षा प्रमाण से परीक्षा किए हुए और गलत विचार कर रहा है, तो वो जो है उसको बड़ा अच्छा कार्य मान रहा है। ऐसा यहाँ पर दिखाया गया है, प्रदर्शित कर रहे हैं महर्षि वाल्मीकि जी। और ये यहाँ पर जो एक एक घटनाक्रम है वो सब सीखने योग्य है, कैसे ऋषियों के प्रति व्यवहार किया जाता है, और क्या गलतियां हुई इतिहास में, किसको दोहराया नहीं जाना चाहिए। लोग इनसे, क्योंकि इनसे शिक्षा नहीं लेते हैं, तो उन्हीं गलतियों को फिर से दोहराते हैं, उनको बड़ा अच्छा मान के करते हैं। अब रामलीला है, होती है, उसमें ये प्रकरण दिखाए जाते हैं और बड़ा चढ़ा के दिखाए जाते हैं, और लोग जो है उसको, कि भाई ये बड़ा अच्छा कार्य किया, और उसको सीखते हैं। जबकि होना क्या चाहिए कि जो गलत है उसको गलत रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिससे
समाज पर उसका प्रभाव आए और लोग गलत बात से बच सकें। तो आइए हम आगे नहीं देख पाएंगे, समय हो चुका है। तो हमारा जो यह सर्ग है, 67वां सर्ग पूरा हो गया, क्योंकि विषय ऐसा था कि इस पे थोड़ा बताना समझाना आवश्यक था। खाली कथा पढ़ते चले जाना, खाली कहानी में रस लेते जाना, ये मात्र प्रयोजन अपना नहीं है। हमें सीखना भी है। इतिहास से सीखेंगे नहीं तब तक हम जो अपना जो वास्तविक आर्यावर्त है, जैसा होना चाहिए, उसका निर्माण करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। तो आइए अभी विराम करते हैं, एक बार हम सब मिलकर परमात्मा के मुख्य निज नाम ओम का उच्चारण करें। ओ सभी को सादर नमस्ते।